क्लास 10th के मैथ के जो मॉडल पेपर बनाए हैं, जो मॉडल पेपर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 38 तक के जो आपको सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में। जो एक मॉडल पेपर आपके जो बहुत बेस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, उसी क्वेश्चन को मैंने एक अनुसार मॉडल पेपर के रूप में आपको उपलब्ध कराना चाहते हैं। ठीक, और इस मॉडल पेपर में जितने क्वेश्चन हैं उन सभी का हल, सभी मॉडल पेपरों का हल आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप रिवीजन करिए, कैसे आपको सभी सवाल सॉल्व करना है। 1 से लेकर के 38 क्वेश्चन दिए गए हैं इस मॉडल पेपर में। ये मॉडल पेपर आप लोग को उपलब्ध बहुत जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। जैसे एक वीडियो में पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो एक से जितने क्वेश्चन सॉल्व होगा वो फर्स्ट वीडियो में, उसके बाद में अगले वीडियो में वहां से स्टेप से अगला वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 10 तीसंस बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर तीसंस का मान बताओ। इसका क्या करना है, मान बताना है। ध्यान दीजिए, लिखा है 2 10 तीसंस बटा 1 प्लस 2 10 तीसंस प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर तीसंस का मान बताना है, या मान ज्ञात कीजिए या मान होगा। ये क्वेश्चन आपको 3 तरह से मिल सकते हैं, या मान बताइए, या मान ज्ञात कीजिए, या मान होगा। जिससे बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आएंगे तो उसका आंसर दिया रहेगा, 4 बहुविकल्पीय दिया रहेगा, उसमें से आपको एक सही टिक करना होगा। तो यहाँ जिसे आप सॉल्व करेंगे तभी जान पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा बहुविकल्पीय सही है। तो इसमें यह क्वेश्चन आपको 3 तरह के मिल सकते हैं, या इसका मान बताइए, या मान ज्ञात कीजिए, या मान होगा। ठीक, तीनों का एक ही मान है, आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करके मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लिखे हम 2 इंटू 10 तीसंस का मान कितना होगा, 1 बटा अंडर रूल 3 बटा 1 प्लस 10 तीसंस का मान 1 बटा अंडर रूल 3। ध्यान दीजिए यहाँ 10 का स्क्वायर भी लगा है तो इसका स्क्वायर भी हो जाएगा। ये हम गुणा करेंगे, 2 यहाँ देखिए कोई चिन्ह है तो इंटू इंटू मीन्स क्या होता है, गुणा होता है। तो 2 1 कम 2 बटा अंडर रूल 3। ठीक, ये बड़ा वाला बटा, यहाँ देखिए एक हम ऐसे लिख दिए प्लस, और ये का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, और अंडर रूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ एक में 1 बटा अंडर रूल 3 जोड़ना है तो इसके नीचे बटा नहीं है तो बटा 1 कर देंगे, और भिन्न वाला जोड़ घटा हो गया, आप जोड़ लेंगे। 2 बटा अंडर रूल 3 तो 2 बटा अंडर रूल 3 ऐसे और इसको क्या करेंगे, 1 बटा 1 में 1 बटा 3 जोड़ना है तो हर नहीं समान है तो क्या करेंगे, कैंची गुणा, 3 को 1 से गुणा कराएंगे, 3 1 कम 3 प्लस 1 1 कम 1 बटा 3 1 कम 3। ध्यान दीजिए यहाँ 2 बटा अंडर रूल 3 2 बटा अंडर रूल 3 ये बटा, और 3 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 बटा 3। इतना समझ में आया। अब लिखिए फिर 2 बटा अंडर रूल 3, और बटा के नीचे बटा है तो ऊपर गुणा लाकर और पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 बटा 3 था लेकिन अब यहाँ गुणा ला करके ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 बटा 4 हो जाएगा। क्या होगा, 3 बटा 4। अब यहाँ देखिए 2 से कम 2 और 2 दूनी 4 काट दीजिए, कितना गया, 3 1 कम 3 बटा 2 अंडर रूल 3। ठीक, अब ध्यान दीजिए बटा में अंडर रूल नहीं रहना चाहिए तो इसका परमीकरण कर देंगे। यदि यहाँ बटा में अंडर रूल 3 है
तो अंडर रूल 3 से ऊपर नीचे हम गुणा करा देंगे, जिसे बोलते हैं कि हर का परिमेयकरण। क्या करेंगे इसको, अंडर रूल 3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, और अंडर रूल 3 को हम 3 से गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा 3 अंडर रूल 3, और इसको हम गुणा कराएंगे क्या होगा 2, ऐसे हो जाएगा, इंटू अंडर रूल 3 को अंडर रूल 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और इंटू मीन्स गुणा होता है। ठीक, ये इस 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा अंडर रूल 3/2, यही आंसर हो गया। दोबारा सवाल समझ लीजिए, लिखा है 2 tan पीस अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर पीस अंश का मान बताओ, या मान ज्ञात कीजिए, या मान होगा। 3 तरह के ये सवाल आपको पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तुरंत हम लिखेंगे 2, और 2 और 10 के बीच में क्या लिखा है, कोई चिन्ह नहीं लगा, वहां इंटू माना जाएगा। इंटू मीन्स होता है गुणा, और tan पीस अंश का मान कितना होता है 1/√3, तो तुरंत हम 1/√3 लिख दिए। ठीक, ये बटा 1 ऐसे लिख दिए, प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और tan 30 अंश का मान याद कर लीजिए कि tan 30 अंश बराबर 1/√3 होता है, तो tan 30 अंश का मान 1/√3। यहाँ देखिए tan का स्क्वायर लगा है, तो इसके मान जो आया है उसका भी स्क्वायर होगा, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ इसको हम गुणा लगाए ना, तो गुणा कराएंगे तो 2 1 कम 2 बटा √3, बड़ा वाला बटा ये लगा दिए, एक हम ऐसे लिख दिए, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। 2/√3 हम ऐसे लिख दिए, और इसका 1/1 प्लस 1/3 हल कर लिए, तो 3 1 कम 3 प्लस, और 1 1 कम 1 बटा 3 1 कम 3, 2/√3। ध्यान दीजिए यहाँ 2/√3, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये बड़ा वाला बटा, और 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा बटा 3, 2/√3 हम ऐसे उतार दिए, और ये बटा के नीचे बटा लगा है तो ऊपर जाएगा, गुणा ला करके पलट जाएगा, ये 4/3 था, यहाँ 3/4 हो गया। अब काट दीजिए, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, कट गया। यहाँ क्या बचा 3, तो 3 1 कम 3 लिख दिए, और यहाँ देखिए √3 को 2 से गुणा कराएंगे तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ बटा में √3 लगा है, हर में √3 है, तो हर में √3 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम √3 से ऊपर नीचे गुणा करा रहे हैं। ठीक, कि हर का परिमेयकरण, जिसे क्या बोलते हैं कि हर का परिमेयकरण, तो √3 से हम या तो गुणा करा दिए और भाग कर दिए, √3 से ऊपर नीचे क्या कराए हैं हम गुणा करा दिए, तो 3 को √3 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3/√3 हो जाएगा। 2 हम ऐसे लिख दिए, और √3 को √3 से गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा। ये याद कर लीजिए कि √3 गुणे √3 बराबर 3 होगा, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ देखिए √3/2, यही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर सेकंड 2, सवाल नंबर 2 लिखा है काश ये बराबर √3/2, क्या है, काश ये बराबर √3/2 हो, तो काश ये बराबर √3 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। क्या, sin 2a का मान बताओ या मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, काश ये बराबर √3/2, काश ये बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए।
ये काश का मान दे दिए हैं। उसके बाद में यहाँ साइन 2a का मान पूछ लें, या काश 2a का मान पूछ लें, या टेन 2a का मान पूछ लें, या टेन a का मान पूछ लें, किसी का मान भी पूछ सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, आप नियम समझ लीजिए कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपको बताना है। यहाँ चाहे साइन 2a दे दें, चाहे काश दे दें, कुछ भी दे सकते हैं। साइन काश टेन काश से कोसेक में से कुछ भी यहाँ दे सकते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, यहाँ तुरंत ऐसे हम लिखेंगे काश ये बराबर अंडर रूल 3/2। तुरंत यहाँ हम फिर लिखेंगे काश ये। अब ध्यान दीजिए, आपको ये देखना है कि ये काश कितने अंश का मान लिखा है। काश कितने अंश का मान लिखा है, याद कर लीजिए कि काश 30 अंश बराबर अंडर रूल 3/2 होता है। क्या होगा, काश 30 अंश बराबर अंडर रूल 3/2 होगा। तो काश से काश काट दीजिए, तो ये बराबर कितना आ गया, 30 अंश। क्या आ गया, ये बराबर कितना आ गया, 30 अंश। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, साइन 2a का। तो ऐसे हम लिख देंगे साइन 2a। ठीक, ध्यान दीजिए, यहाँ साइन 2 हम ऐसे लिखेंगे और 2 और ये के बीच में देखिए कौन सा चिन्ह लगा है, कोई चिन्ह नहीं लगा है। और जहां कोई चिन्ह नहीं होगा वहां क्या माना जाएगा, इनटू। इनटू मीन्स क्या होगा, गुणा होगा। तो हम गुणे लगा देंगे। और ये का यहाँ ये है और ये का मान तुम्हारा कितना आ गया, 30 अंश आ गया। तो ये के स्थान पे कितना हम लिख देंगे, 30 अंश लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा साइन 30 गुना कितना हो जाएगा, 60 अंश। और साइन 60 अंश बराबर क्या होगा, मान याद कर लीजिए, नहीं तो बोर्ड एग्जाम आने वाला है कि साइन 60 अंश बराबर अंडर रूल 3/2। यही आंसर हो गया। साइन 30 अंश बराबर साइन 60 अंश बराबर अंडर रूल 3/2। साइन 60 अंश बराबर अंडर रूल 3/2 होगा। सवाल दोबारा समझ लीजिए। सवाल नंबर 2 लिखा है काश ये बराबर अंडर रूल 3/2 हो तो साइन 2a का मान बताओ। साइन 2a का मान ज्ञात करना है। काश ये बराबर दिए हैं कि अंडर रूल 3/2 है, तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए या मान बताइए। तुरंत हम क्या करें कि जिसका मान दिया है काश ये बराबर अंडर रूल 3/2 उतार दिए हैं। काश ये ऐसे हम लिख दिए और अंडर रूल 3/2 काश कितने अंश का मान है ये ध्यान देंगे। काश अंडर रूल 3/2 काश कितने अंश का मान है, काश 30 अंश का मान अंडर रूल 3/2 होता है। तो जहां अंडर रूल 3/2 है वहां क्या लिखेंगे, काश 30 अंश लिख देंगे। ठीक, काश से काश काट देंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। ये का मान कितना आ गया आपका, 30 अंश आ गया। हमको किसका मान ज्ञात करना है, साइन 2a का मान ज्ञात करना है। हम लिखेंगे साइन 2a बराबर साइन 2a। तो साइन ऐसे लिख दिए, 2 और ये के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहां इनटू माना जाएगा। इनटू मीन्स क्या होगा, गुणा होगा। और ये का मान कितना आ गया है, 30 अंश। तो 30 अंश लिखेंगे। तो साइन ऐसे लिख दिए और 30 को हम 2 से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। अब फिर ध्यान दीजिए कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान अंडर रूल 3/2 आंसर हो गया। सवाल नंबर 3 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है सिद्ध कीजिए। जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति में ऐसा सवाल आएगा जो आपको प्रूव करना होगा, सिद्ध करना होगा।
लिखा है सिद्ध कीजिए साइन के पावर 4 थीटा, क्या है साइन के पावर 4 थीटा, फिर माइनस कास के पावर 4, माइनस कास के पावर 4 थीटा बराबर किसके बराबर है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसके बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, क्या करना है सिद्ध करना है, यहाँ चाहे आप लिख दीजिए, यहाँ देखिए सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, कौन सा सवाल नंबर है तीसरा। लिखा है सिद्ध कीजिए साइन के पावर 4 माइनस कास के पावर 4, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कास के पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या करना है हमको सिद्ध करना है साइन के पावर 4 थीटा माइनस कास के पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। मान लीजिए ये इसको बराबर के इस पक्ष बायां पक्ष बराबर के दाहिने पक्ष के बराबर है, तो बराबर के बायां पक्ष लिखा है उसको हम क्या कहेंगे एलएचएस कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्त एलएचएस कहेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे एलएचएस, क्या कहेंगे एलएचएस। और बराबर के जो दाहिना पक्ष है उसको क्या कहेंगे आरएचएस। ध्यान दीजिए एलएचएस क्या है लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के बायां पक्ष, और आरएचएस क्या है राइट हैंड साइड, मान लीजिए बराबर के ये क्या है दाहिना पक्ष दायां पक्ष। ध्यान दीजिए अब हम सबसे पहले एलएचएस को हल सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे एलएचएस को हम सॉल्व करेंगे और आरएचएस हमारा मिल रहा है, तो मान लीजिए आपका सवाल प्रूव्ड है। हमको दिखाना है कि ये कि इसके बराबर है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे एलएचएस, क्या लिखेंगे एलएचएस। ठीक, एलएचएस क्या लिखा है साइन के पावर 4 थीटा माइनस कास के पावर 4 थीटा, यही तो है एलएचएस बराबर के बायां पक्ष, हम ऐसे उतार दिए। ठीक, दाहिना पक्ष इसको सॉल्व करके दाहिना पक्ष आ जाए, मान लीजिए आपका सवाल प्रूव्ड हो गया सिद्ध हो गया। अब यहाँ देखिए क्या करना है हमको, यहाँ स्क्वायर में लाना है लेकिन यहाँ इसका घात 4 है, तो क्या करेंगे हम इसका ऐसे करेंगे कि ये भी स्क्वायर में हो जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कि नहीं लिख सकते माइनस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये इतना समझ में आ गया, कुछ नहीं किए हैं, केवल घात 4 को हम दो खंड में बांट दिए कि साइन स्क्वायर 2 गुणे 2 4 ही लिखा है, साइन स्क्वायर के स्क्वायर कर दिए, यहाँ कास स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए बस। अब क्या करना है साइन स्क्वायर को हम ये मानेंगे कास स्क्वायर को हम बी मानेंगे, तो क्या लिखा है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा एक ब्रैकेट में ये प्लस बी और एक ब्रैकेट में ये माइनस बी, क्या होगा एक ब्रैकेट में होगा ये प्लस बी और एक ब्रैकेट में होगा ये माइनस बी। तो क्या करेंगे हम इसको एक ब्रैकेट में ये लिखेंगे साइन स्क्वायर ये का मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस ना एक ब्रैकेट में माइनस और एक ब्रैकेट में प्लस, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हो गया और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा हो गया। इतना समझ में आ गया। ध्यान दीजिए इसमें आपको एक सूत्र याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 होगा। याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होगा।
तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम एक लिख देंगे। यहाँ कौन सा चिन्ह है, दो ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा लगाएंगे, दो ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहां क्या माना जाएगा, इंटू, इंटू मीन्स गुणा होगा। ठीक, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए हमको साइन स्क्वायर में लाना है तो साइन को नहीं तोड़ेंगे और कास स्क्वायर को हम तोड़ देंगे। कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। और ध्यान दीजिए कास को हमको तोड़ना है तो ब्रैकेट के ही अंदर तोड़ेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ अब कास को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बड़ा वाला ब्रैकेट ये ऐसे लगा दीजिए। ठीक, अब इसको हम ध्यान दीजिए इस पूरे ब्रैकेट को 1 से गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ये मान लीजिए इतना इतना में इतना हो गया, गुणा हो गया, एक लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस है तो ब्रैकेट हटाइए तो क्या होगा, गुणा होगा, ये -1 हो जाएगा और माइनस का क्या होगा, प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, एक साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। ये देखिए क्या RHS देखते रहिए कि RHS मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। RHS आपका मिल गया तो आपका सवाल मान लीजिए सॉल्व हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। केवल क्या करना था आपको, सिद्ध करना था। तो LHS हम सॉल्व कर दिए, RHS आ गया, आपका सवाल सिद्ध हो गया। यहाँ ऐसे हम लिखेंगे RHS कितना है, 2 साइन स्क्वायर -1 और LHS कितना आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED, मतलब कि आपका सवाल सिद्ध हुआ। दोबारा समझ लीजिए, सवाल नंबर 3 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए साइन के पावर 4 थीटा माइनस कास के पावर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। हम LHS लिखेंगे, LHS साइन के पावर 4 थीटा माइनस कास के पावर 4 थीटा। साइन के पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कास के पावर 4 को हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम साइन स्क्वायर को ये मानकर और कास स्क्वायर को बी मानकर, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए और एक ब्रैकेट में घटा दीजिए। तो एक ब्रैकेट में हम लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ध्यान दीजिए यहाँ साइन स्क्वायर हम ऐसे लिख दिए, साइन को क्यों नहीं तोड़े कि साइन में हमको सिद्ध करके लाना है, तो साइन स्क्वायर हम ऐसे लिख दिए, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ देखिए ब्रैकेट, ध्यान दीजिए याद यहाँ माइनस लगा है और कास को हम तोड़ रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर ही तोड़ेंगे। 1 कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये याद होना चाहिए कि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दिए, माइनस है तो माइनस का इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो -1 और माइनस का प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। ये RHS आपका आ गया।
फिर लिखेंगे आर एच एस बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव। मान लें कि आपका सवाल सिद्ध हुआ। फिर अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 4। कौन सा सवाल नंबर? सवाल नंबर 4। लिखा है कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन ये 1 प्लस 1 प्लस साइन ये बटा काश ये प्लस 1 प्लस साइन ये बटा काश ये प्लस काश ये बटा 1 प्लस साइन ये बराबर 2 से किए। क्या सिद्ध करना है? 2 से किए। ध्यान दीजिए, लिखा है सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन ये बटा काश ये 1 प्लस साइन ये बटा काश ये प्लस काश ये बटा साइन ये बराबर 2 से किए। इसको सॉल्व करके हमको क्या लाना है? 2 से किए लाना है। तो क्या लिखेंगे हम? एल एच एस। क्या लिखेंगे? एल एच एस। एल एच एस लिख करके बराबर के बाया पक्ष सेम टू सेम उतार देंगे। 1 प्लस साइन ये बटा काश ये प्लस काश ये बटा 1 प्लस साइन ये। ध्यान दीजिए, यदि 2 लोग हैं तो ब्रैकेट में बंद कर दीजिए कि कहीं भागने न पाए। अगला क्या करेंगे? अब हम इसको हम सेम टू सेम ऐसे उतार दिए हैं और यहाँ 1 प्लस साइन यहाँ 1 प्लस साइन को ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं कि कहीं भागने न पाए। फिर अगला क्या कर रहे हैं? अब इसको हम सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? हल करना है। तो हर समान है नहीं तो क्या करेंगे? कैंची गुणा कराएंगे। तो 1 प्लस साइन ये को 1 प्लस साइन ये से गुणा कराएंगे। तो 1 प्लस साइन ये को 1 प्लस साइन ये से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ये का होल स्क्वायर। प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस, लेकिन प्लस है तो हम प्लस लगा दिए। और काश को हम काश से गुणा कराएंगे तो क्या होगा? काश स्क्वायर ये होगा। फिर ऐसे हम बटा लगा देंगे। काश को फिर साइन 1 प्लस साइन से गुणा कराना है तो ऐसे हम काश ये ऐसे और गुणे 1 प्लस साइन ऐसे लिख दिए। मान लीजिए आपका गुणा हो गया। ठीक, यहाँ अब इसको तोड़िए, इसका ये इसको ये मानिए और इसको भी, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो ये स्क्वायर माने यक का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ये प्लस 2 ये बी, ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये बी, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये बी, तो 2 ये का मान 1 और यहाँ इंटू इंटू मीन्स गुणा, ये का मान 1 और बी का मान साइन ये कितना हो गया? साइन ये, यानी यहाँ प्लस ये इसका स्क्वायर हो गया। मान लीजिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ये आ गया। ठीक, अब प्लस ये है तो यहाँ हम प्लस लगाएंगे काश स्क्वायर। बचा लगाएंगे, इसको हम सेम ऐसे उतार देंगे।
काश ये गुणे 1 प्लस साइन ये। अब क्या करना है, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर ये। ध्यान दीजिए स्क्वायर स्क्वायर को इकट्ठा कर दें इसी साइड, साइन स्क्वायर यहाँ लिख दिए हैं और फिर प्लस कास स्क्वायर है तो प्लस कास स्क्वायर को यहाँ लिख दें, प्लस कास स्क्वायर ये, प्लस है तो प्लस 2 एक कम 2 साइन ये, कितना हो जाएगा 2 साइन ये, बटा इसको ऐसे उतार देंगे, काश ये गुणे 1 प्लस साइन ये। ठीक, एक ऐसे रहेगा प्लस और साइन स्क्वायर फिर ये प्लस कास स्क्वायर ये बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर ये प्लस कास स्क्वायर ये बराबर 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होगा। याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर ये प्लस कास स्क्वायर ये है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा, तो ये ऐसे हम लिख दिए, और साइन स्क्वायर ये प्लस कास स्क्वायर के स्थान पे 1 प्लस 2 साइन ये, क्या लिखेंगे 2 साइन ये, बटा ऐसे उतार देंगे, यहाँ देखिए अब एक और एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ये बटा, हर वो इसे हम उतार देंगे, काश ये गुणे 1 प्लस साइन ये, क्या 1 प्लस साइन ये। ध्यान दीजिए 2 यहाँ है और 2 यहाँ है तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 यहाँ चला आया, तो यहाँ 2 को हम 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 साइन को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना 2 कट जाएगा, जैसे 2 साइन ए को हम 2 से भाग करेंगे 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा साइन ए, बटा काश ये ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, यहाँ गुणा लगाइए या इंटू लगा दीजिए या गुणा लगा दीजिए। ठीक, यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ये है और यहाँ 1 प्लस साइन ये है तो कट जाएगा, तो क्या बचा 2 बटा काश ये। ध्यान दीजिए 1 बटा काश क्या होता है 1 से किए होगा, 1 बटा काश ये बराबर से किए होगा, कितना से किए होगा 1 से किए होगा, और 2 बटा काश क्या होगा 2 से किए होगा, चाहे हम 2 इंटू 1 बटा ऐसे लिख सकते हैं, तो ये जाएगा 2 और 1 बटा काश क्या होगा से किए होगा। ध्यान दीजिए देखिए RHS आ गया, तो ऐसे हम लिखेंगे RHS बराबर 2 से किए प्रूव, PROVED, प्रूव मतलब प्रूव्ड मीन्स क्या हो गया कि आपका सिद्ध हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, और आपके जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको सॉल्व करने के लिए मिल सकता है। 2026 में आ भी सकता है, आ भी सकता नहीं आएगा, आप इतना बढ़िया से तैयार कर लीजिए कि कहीं से इस मॉडल पेपर से कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये सवाल दोबारा समझ लीजिए, लिखा है सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन ये बटा काश ये प्लस काश ये बटा 1 प्लस साइन ये बराबर 2 से किए, तो ये LHS हम लिखें, ये LHS बराबर के बायां पक्ष वैसे उतार दियागा, इसको हम 1 प्लस साइन को ब्रैकेट में कर दिए, तो 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन कैंची हर नहीं समान है तो कैंची गुणा कराएंगे, तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस
काश को काश से गुणा कराएंगे काश स्क्वायर होगा, और फिर हर का गुणा होगा तो काश ये ऐसे इंटू 1 प्लस साइन। ठीक, ध्यान दीजिए, इसको ये मानिए इसको बी, तो यहाँ ये प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान ये का मान 1 है और बी का मान साइन, तो ये स्क्वायर ये का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये साइन 2 ये बी, ये का मान 1 बी का मान साइन, तो 2 1 इंटू साइन ये प्लस कास स्क्वायर, ऐसे हम लिख दिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर ये प्लस प्लस साइन इसको स्क्वायर स्क्वायर को हम इकट्ठा कर दें तो साइन स्क्वायर यहाँ प्लस कास स्क्वायर इसको यहाँ लिख दिए, यहाँ प्लस लगा दिए और 2 को 1 से गुणा कराएंगे 2 कम 2 साइन ये। ठीक, एक है ऐसे हम लिख दिए, साइन स्क्वायर ये प्लस कास स्क्वायर ये बराबर क्या होगा 1 होगा, साइन स्क्वायर ये प्लस कास स्क्वायर ये बराबर 1 होता है, प्लस ऐसे लिख दिए और 2 साइन ये ऐसे, हर को ऐसे सेम टू सेम इसको ऐसे उतार रहे हैं। ठीक, कास ये इंटू 1 प्लस साइन ऐसे उतार दिए। ध्यान दीजिए 1 और 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ये 2 बटा, इसको हम ऐसे उतार दिए कास ये इंटू 1 प्लस साइन ये, यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो 2 कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस साइन ये बटा कास ये 1 प्लस साइन ये, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, क्या बचा 2 बटा कास ये। अब चाहे 2 बटा कास ये 2 से किए होगा तो हम इसको यहाँ लिख दिए 2 इंटू 1 बटा कास ये, 2 इंटू 1 बटा कास बराबर से किए होता है, क्या आ गया 2 से किए, हमको क्या लाना था 2 से किए लाना था, तो आगे चल लिखेंगे 2 से किए प्रूव। अगला सवाल देखिए, अब सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखिए, लिखा है tan ये बराबर काट भी, tan ये बराबर काट भी हो तो ये प्लस बी का मान बताओ। सवाल देखिए, लिखा है tan ये बराबर काट भी, क्या लिखा है tan ये बराबर काट भी हो तो ये प्लस बी का मान बताओ। tan ये बराबर काट बी हो तो ये प्लस बी का मान बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम ऐसे लिखेंगे tan ये बराबर काट बी को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी, काट बी को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी, tan 90 माइनस बी बराबर काट बी होगा, तो काट बी रहा यहाँ, उसको हम क्या लिख दिए tan 90 माइनस बी, tan ये tan 90 माइनस बी, एक लाइन छोटा कर दें यहाँ, यही काट दीजिए, tan से tan कट जाएगा तो ये बराबर 90 माइनस बी, इधर माइनस भी है बराबर के इस पक्ष में आएगा तो प्लस भी हो जाएगा बराबर 90, यही आंसर हो गया। ध्यान दीजिए दोबारा देखिए,
टेन ये बराबर काट बी हो तो ये प्लस बी का मान बताओ। तो टेन ये ऐसे हम लिख दिए, और काट बी को क्या, काट बी को हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस बी। काट बी बराबर टेन 90 माइनस बी, टेन 90 माइनस बी। ठीक, 10 से 10 कट गया तो ये यहाँ बचा बराबर 90 माइनस बी, ये इधर माइनस बी, तो बराबर के इस पक्ष में लाएंगे प्लस बी हो जाएगा बराबर 90। तो ये प्लस बी बराबर कितना आ गया 90 बी 90। और हमको किसका मान ज्ञात करना था, ये प्लस बी का मान बताना था। ये प्लस बी बराबर कितना आ गया 90 90। ठीक, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 दिया, साइन अल्फा बराबर कास अल्फा। साइन अल्फा बराबर कास अल्फा हो तो अल्फा का मान बताओ। ध्यान दीजिए, यहाँ सवाल आपको इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि साइन अल्फा बराबर कास अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा, तो बहुविकल्पीय दिए होंगे, उसमें जो सही होगा आपको टिक करना है। सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो उसमें मिलेगा बहुविकल्पीय में, वो आप सही करेंगे। यदि मान साइन अल्फा बराबर कास अल्फा हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए या अल्फा का मान बताओ। सब एक ही है, चाहे मान ज्ञात कीजिए या मान बताइए या मान होगा। ठीक, सॉल्व हम कैसे करेंगे, तुरंत ऐसे लिखेंगे, साइन अल्फा बराबर कास अल्फा। ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या को हम अपने मन से एक से गुणा या एक से भाग कर सकते हैं। तो हम साइन अल्फा को एक से गुणा कर दिए, कास अल्फा को हम एक से गुणा कर दिए, मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। यहाँ कास अल्फा इंटू एक है तो कास इंटू कास गुणे एक, तो कास को हम बराबर के इधर भेजेंगे और एक को बराबर के इधर भेजेंगे, तो कास इधर गुणा लगा है बराबर के इस पक्ष में आएगा तो क्या होगा, बटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन अल्फा बटा कास अल्फा, साइन अल्फा हम ऐसे लिख दिए, कास अल्फा को हम बराबर के इस पक्ष में भेज रहे हैं तो इधर इंटू लगा तो इधर बटा हो जाएगा, और यहाँ एक और ये कि इधर इंटू तो इधर जाएगा तो बटा हो जाएगा। साइन अल्फा बटा कास अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा होगा, और एक बटा एक कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। टेन अल्फा, टेन अल्फा, ये टेन कितने अंश का मान है, याद रखिए कि टेन 45 अंश बराबर एक बटा, टेन 45 अंश बराबर एक होता है, तो 10 से 10 काट करके अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश, यही आंसर आ गया। ध्यान दीजिए, दोबारा देख लीजिए, लिखा है साइन अल्फा बराबर कास अल्फा हो तो अल्फा का मान बताओ या अल्फा का मान ज्ञात कीजिए या अल्फा का मान होगा। बहुविकल्पीय में होगा क्वेश्चन तो अल्फा अल्फा का मान होगा, और नहीं तो मान ज्ञात कीजिए या मान बताइए। तुरंत हम साइन अल्फा बराबर कास अल्फा उतार लिए, साइन अल्फा को हम एक से गुणा करा दिए और कास अल्फा को हम एक से गुणा करा दिए। ठीक, उसके बाद में कास अल्फा को बराबर के इधर भेजेंगे तो इधर इंटू लगा बराबर के इधर आएगा तो बटा हो जाएगा, तो साइन बटा कास, और एक या ऐसे हम लिख दिया, और एक ई बराबर के इधर भेजें तो बटा होगा एक बटा एक, तो साइन बटा कास, साइन बटा कास क्या होगा, टेन होगा। साइन अल्फा बटा कास अल्फा बराबर टेन अल्फा होता है। साइन थीटा बटा कास थीटा बराबर टेन थीटा होगा। साइन ये बटा कास ये बराबर टेन, ये मान लीजिए कि साइन बटा कास है तो टेन अल्फा होगा, तो यहाँ साइन अल्फा बटा कास अल्फा बराबर क्या हो गया टेन अल्फा, और एक बटा एक बराबर कितना एक हो गया, टेन अल्फा बराबर एक। टेन कितने अंश का मान है, टेन 45 अंश का मान है,
तो इसके एक के स्थान पे हम tan 45 अंश लिख सकते हैं। tan से और tan कट गया तो अल्फा बराबर कितना आ गया 45 अंश। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 7 देखिए, लिखा है साइन थीटा माइनस काज थीटा। साइन थीटा माइनस काज थीटा बराबर 0। तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा का मान बताओ। साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा का मान बताओ, या मान ज्ञात करो, या मान होगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मान बताओ या मान होगा या मान ज्ञात कीजिए, एक ही है। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है साइन थीटा माइनस काज थीटा बराबर 0। तो साइन के पावर 4 थीटा माइनस कास के पावर 4 थीटा का मान बताओ, या मान होगा या मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तुरंत जो दिया है इसको हम लिखेंगे। क्या है? साइन थीटा माइनस काज थीटा बराबर 0। साइन थीटा इधर माइनस कास है, बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस कास थीटा। इसको 1 से गुणा कराएंगे, इसको 1 से गुणा कराएंगे, बटा 1 भेजेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा बटा कास थीटा बराबर 1 बटा 1। तो साइन थीटा बटा कास थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा बराबर 1 कितना अंश के मान? tan 45 अंश का मान। tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ गया? 45 अंश। हमको मान किसका ज्ञात करना है? साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा का मान बताना है। तो थीटा का मान कितना आ गया? 45 अंश। तो इसे हम लिखेंगे साइन के पावर 4 45 अंश प्लस कास के पावर 4 45 अंश। यहाँ साइन 45 अंश के मान कितना होगा? 1 बटा अंडर रूल साइन 45 अंश के मान 1 बटा अंडर रूल 2 होता है। तो साइन 45 अंश के मान लिख दिए 1 बटा अंडर रूल 2। लेकिन साइन के घात कितना लगा है? पावर 4, तो इसका पावर 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। कास 45 अंश के मान 1 बटा अंडर रूल 2, कितना? 1 बटा अंडर रूल 2, और कास का पावर 4 लगा है तो इसका पावर 4 हो जाएगा। ठीक, 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 1 कम 1 1 कम 1 हो जाएगा। और अंडर रूल 2 का पावर 4 करेंगे तो अंडर रूल 2 गुणे अंडर रूल 2 गुणे अंडर रूल 2 गुणे अंडर रूल 2, और ये आ जाएगा 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1। ध्यान दीजिए 1 के घात 4, तो यक के चक्कर लिखा है 4 बार गुणा के रूप में। अंडर रूल ये जो घात 4 लगा है यक के भी है और अंडर रूल 2 के भी है। तो यक गुणे यक गुणे यक गुणे यक के ध्यान, और फिर अंडर रूल 2 के घात 4, तो अंडर रूल 2 गुणे अंडर रूल 2 गुणे अंडर रूल 2 गुणे अंडर रूल 2, प्लस है तो प्लस लगाए ध्यान। और वही चीज यहाँ करेंगे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1
बटा अंडर रूल 2 गुणे अंडर रूल 2 गुणे अंडर रूल 2 गुणे अंडर रूल 2। ठीक, अब एक एक कम एक एक कम एक एक कम एक, एक को हम गुणा कराएंगे तो एक आ जाएगा। अंडर रूल 2 को अंडर रूल 2 से गुणा कराएंगे तो 2 होगा, फिर 2 अब फिर अंडर रूल 2 को अंडर रूल 2 से गुणा कराएंगे तो 2 होगा, और 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। 4 कैसे हो गया, ध्यान दीजिए, अंडर रूल 2 को अंडर रूल 2 से गुणा करा दिए तो 2, फिर अंडर रूल 2 को अंडर रूल 2 से गुणा करा दिए तो 2, और 2 दूनी 4। ठीक, प्लस एक एक कम एक ऐसे होगा, और इसको अंडर रूल 2 को अंडर रूल 2 से गुणा कराएंगे तो 2, अंडर रूल 2 को अंडर रूल 2 से गुणा कराएंगे तो 2, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। हर इसका समान है तो 4 एक बार लिखेंगे और अंश को जोड़ लेंगे, 1 प्लस 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 बटा 4, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 1 बटा 2। यही क्या होगा आंसर, इसका मान कितना आ गया 1 बटा 2 आ गया। अगला सवाल देखिए, दोबारा ही समझ लीजिए इसको भी। लिखा साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 हो तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा का मान बताओ। तो हम साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0, यहाँ देखिए साइन ऐसे लिख दिए और माइनस कास है, इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा कास, साइन थीटा बराबर कास थीटा हो गया। अब इसको साइन को हम 1 से गुणा करा दिए और कास को 1 से गुणा करा दिए, तो ये कास इंटू बराबर के फिर इधर हम भेजेंगे बटा हो जाएगा, साइन बटा कास, और 1 को भेजेंगे तो 1 बटा 1 हो जाएगा। साइन थीटा बटा कास थीटा बराबर टेन थीटा होता है, बराबर 1 बटा 1 कितना होगा 1 होगा, और 1 टेन कितने अंश का मान है 10 45 अंश का मान है, तो थीटा बराबर 10 से 10 कट गया तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश। मान हमको किसका ज्ञात करना है, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा, तो इसे साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा हम लिख दिए। यहाँ ध्यान दीजिए थीटा का मान कितना 45 अंश है, तो साइन के पावर 4 और थीटा के स्थान पे हम 45 अंश प्लस कास के पावर 4 थीटा के मान 45 अंश, और साइन 45 अंश के मान 1 बटा अंडर रूल 2, तो 1 बटा अंडर रूल 2, लेकिन साइन की घात 4 पावर 4 लगा है तो इसका भी पावर 4 लगेगा, प्लस है तो प्लस, कास 45 अंश के मान 1 बटा अंडर रूल 2 और कास के पावर 4 तो इसका भी पावर 4 होगा। 1 के घात 4 1 के पावर 4 है तो 1 1 गुणे के 4 बार लिखागा और गुणा लगाए, ठीक, अंडर रूल 2 के पावर 4 जो ई पावर 4 लगा है तो एक का है भी अंडर रूल 2 का भी है, तो अंडर रूल 2 गुणे अंडर रूल 2 गुणे अंडर रूल 2 इसे 4 बार, प्लस सेम टू सेम होगी, तो एक एक कम एक एक कम एक ही रहेगा, बटा अंडर रूल 2 को अंडर रूल 2 से गुणा करेंगे 2, और फिर अंडर रूल 2 को अंडर रूल 2 से गुणा करेंगे तो 2, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, एक इसका भी अंडर रूल 2 गुणे अंडर रूल 2 2 होगा, अंडर रूल 2 को अंडर रूल 2 से गुणा करेंगे 2, और 2 दूनी 4 होगा। ध्यान दीजिए यहाँ हर इसका 4 है और इसका 4 है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, अंश को जोड़ लेंगे, 1 प्लस 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 बटा 4, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 1 बटा 2 आ गया, यही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8,
लिखा है tan थीटा प्लस काट थीटा, क्या है tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 5। क्या दिया है tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 5 हो तो किसका मान ज्ञात करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान बताओ या ज्ञात करो। ठीक, ध्यान दीजिए, जब तक आप सवाल नहीं समझ पाएंगे कि सवाल में क्या पूछ रहा है और हमको क्या बताना है, सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लिखा है tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 5 हो तो मान ली tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 5 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। क्या tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, लिखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 5, लेकिन हमको किसका मान स्क्वायर में लाना है, स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर का मान बताना है। ठीक, तो ऐसे हम लिखेंगे tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 5। ध्यान दीजिए, इसको हम स्क्वायर कब कर सकते हैं, जब इसका वर्ग करेंगे तभी तो स्क्वायर होगा। और एक चीज ये जान लीजिए कि जो जैसे इसको हमको भाग करना है तो जिस अंक से इसको भाग करना है उसी अंक से इसको बराबर के दोनों पक्ष में करना है। जो कुछ करना है वो बराबर के दोनों पक्ष में ही होगा। ठीक, जैसे हम दोनों पक्ष को वर्ग कर रहे हैं तो लिखेंगे दोनों पक्ष का वर्ग करने पर तो इसका भी वर्ग होगा इसका भी वर्ग होगा। या इसमें हम 5 जोड़ रहे हैं तो इसमें भी 5 जोड़ना, मान लीजिए जो कुछ आपको करना है गुणा भाग, तो बराबर के दाएं पक्ष और बराबर के बाएं पक्ष दोनों पक्ष में। ध्यान दीजिए, यहाँ इसको हमको वर्ग कर स्क्वायर में लाना है तो वर्ग करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम दोनों बराबर के इस पक्ष और बराबर के उस पक्ष दोनों पक्ष को क्या कर देंगे, वर्ग कर लेंगे। ठीक, तो इसका वर्ग करिए, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस काट थीटा, इसका वर्ग मतलब स्क्वायर लगा दीजिए, और इसका भी वर्ग करना है तो इसका भी स्क्वायर लगा दीजिए। ये हो गया, इसको ये मान लीजिए और इसको b, tan को ये और काट को b, तो ये प्लस b का होल स्क्वायर लिखा है, और ये प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये स्क्वायर ये का मान कितना है tan, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू 2 ये b, तो ये का मान tan और b का मान काट इंटू काट थीटा बराबर 5 का स्क्वायर, तो 5 गुणे 5। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 ऐसे लिख दिए इंटू tan थीटा, और काट थीटा बराबर क्या होगा, काट थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा, काट थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा tan थीटा इंटू 1 बटा tan थीटा। याद कर लीजिए कि काट थीटा बराबर काट ये बराबर होगा 1 बटा tan ये, और काट थीटा बराबर होगा 1 बटा tan थीटा, और 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, tan से tan कट जाएगा, ये कितना आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 एकम 2 बराबर
25, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, इधर +2 है बराबर के उस पक्ष में आएगा तो -2 हो जाएगा। ये आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, 25 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 23। हमको किसका मान ज्ञात करना था, tan स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर, किसका मान बताना है, tan स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर का। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 23। यही आंसर हो गया। दोबारा सवाल समझ लीजिए। लिखा है tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। क्या ज्ञात करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो इसे हम लिख दिए tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 5। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अच्छा, हम कैसे जान गए कि हमको वर्ग करना है, यहाँ स्क्वायर लगा रहा तो हमको मालूम हो कि हम यहाँ स्क्वायर में हमको लाना है, सॉल्व करना है, तो इसका वर्ग करेंगे 10 का, तभी तो स्क्वायर होगा। लिख दिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग क्या होगा, tan थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर वर्ग हो गया, और 5 का वर्ग 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब इसको ये मानकर इसको b, तो ये प्लस b का होल स्क्वायर लिखा है, तो ये स्क्वायर माने tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू काट थीटा। 5 का स्क्वायर लगाए तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan ऐसे लिख दिए, और काट थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा। tan से tan कट गया, बराबर 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 कम 2 बराबर 25। tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, इधर +2 है, बराबर के उस पक्ष में भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। 25 - 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर 25 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 23 बचेगा। यही आंसर हो गया। अगला सवाल। सवाल नंबर 9 देखिए। 4 नंबर के क्वेश्चन में आएगा सवाल, बहुत ध्यान दीजिए। सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए साइन ये प्लस कोसेक ये, साइन ये प्लस कोसेक ये का होल स्क्वायर प्लस काश ये प्लस सेक ये का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ये प्लस काट स्क्वायर ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। और
कई बार पूछा गया है, कई वित्तीय वर्ष में ये सवाल पूछा गया है। क्या करना है, सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। क्या सिद्ध करना है, इसको सॉल्व करके 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए लाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहां सिद्ध करने के लिए बोल दें सवाल में, तो LHS और RHS दोनों लेंगे, या LHS लेंगे RHS आ जाए, आपका सवाल सिद्ध हो गया। तो क्या लिखेंगे, LHS। क्या लिखेंगे, LHS क्या लिखा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। LHS यही लिखा है। ठीक, LHS बराबर के बाया पक्ष, सेम टू सेम वैसे उतार दीजिए। तो बराबर के बाया पक्ष क्या लिखा है, साइन ए प्लस कास ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला लगाइए, इसको साइन को ये मान लीजिए संकेत में और कोसेक को बी, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है। क्या लिखा है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं कि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये का मान कितना है, साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ये प्लस बी का मान कितना है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर ये प्लस 2 ये बी, ये का मान साइन ये इंटू बी का मान कोसेक ये। ठीक, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, काश इसको ये मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो ये स्क्वायर प्लस ये प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, और ये प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये का मान काश, तो यहाँ हो जाएगा काश स्क्वायर ये प्लस सेक स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये बी, ये का मान काश ये इंटू बी का मान सेक ये, बी का मान कितना सेक ये। अब यहां देखिए साइन स्क्वायर ये ऐसे हम लिख दिए प्लस कोसेक स्क्वायर ये बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ये बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ये, कोसेक स्क्वायर ये बराबर होगा 1 प्लस काट स्क्वायर ये। याद कर लीजिए कि कोसेक स्क्वायर ये बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ये होता है, कोसेक स्क्वायर ये बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ये होता है। सूत्र से देख करके लिख दीजिए कि 1 प्लस काट स्क्वायर बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ये प्लस है प्लस 2, ऐसे हम लिख दिए साइन, और कोसेक ये इन बराबर होता है 1 बटा साइन ये, कोसेक ये बराबर होगा 1 बटा साइन ये। यहाँ देखिए प्लस कास स्क्वायर ये प्लस सेक स्क्वायर ये बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ये, क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ये, सेक स्क्वायर ये बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ये। 2 ऐसे यहाँ प्लस है तो प्लस 2 कास ये और सेक ये बराबर होगा 1 बटा कास ये, कास से कास ये कट गया, साइन से साइन ये कट गया। अब हम क्या करेंगे, अब लिख दीजिए ठीक, साइन स्क्वायर ये ऐसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ये प्लस कहीं कास स्क्वायर ये है या है, तो प्लस कास स्क्वायर ये प्लस 1
प्लस काट स्क्वायर, ये काट स्क्वायर को हमें नहीं तोड़ना है क्योंकि काट स्क्वायर हमको लाना है या सिद्ध करना है। ये तो कट गया, तो यहाँ बचा प्लस 2 1 कम 2, ये काट स्क्वायर यहाँ लिख चुके, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर भी हमको लाना है सिद्ध करके, तो टेन स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, प्लस 2 1 कम 2। अब साइन स्क्वायर ये प्लस काट स्क्वायर ये बराबर 1 होगा, 1 प्लस यहाँ देखिए पहले टेन स्क्वायर है तो उसके बाद में प्लस काट स्क्वायर है, तो पहले टेन स्क्वायर लिख दीजिए, उसके बाद में प्लस काट स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर हम यहाँ लिख दिए, प्लस काट स्क्वायर ये लिख दिए, प्लस 2, ये वाला 2 लिख दिए, प्लस 1, ये वाला 1, प्लस 2। अब जोड़ दीजिए, 2 3 2 5 6 7, कितना गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ये प्लस काट स्क्वायर ये, यही हमको सिद्ध करके प्रूव करना था। आ गया, हम यहाँ लिखेंगे RHS 7 प्लस टेन स्क्वायर ये प्लस काट स्क्वायर ये प्रूव्ड, PROVD प्रूव्ड। सॉल्व करिए और उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट अगले वीडियो में, यहाँ इस वीडियो में इस मॉडल पेपर के 1 से लेकर के 9 क्वेश्चन तक सॉल्व कराए हैं। अगले वीडियो में आपको 10 से स्टार्ट होगा, जितना क्वेश्चन सॉल्व होगा उतना सॉल्व कराएंगे, ठीक। 10 11 जितना सॉल्व होगा, ये नहीं फिक्स कर रहा हूँ कि इतना सॉल्व कराएंगे। अगले वीडियो में 10 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक सॉल्व होगा वहाँ तक सॉल्व कराएंगे।